अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामले में 10 साल बाद आज फैसला आ सकता है। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई जो है फाइनल सुनवाई है। दरअसल 3 जून 2013 को जिया खान जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिली थीं और उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थीं। इस खबर ने उनके परिवार और चाहने वालों को हिलाकर रख दिया था। इस केस में एक्टर सूरज पंचोली को आरोपी बनाया गया है। सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे हैं। हालांकि सूरज पंचोली तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। तो जिया खान का जो मामला था उसमें अब 10 साल बाद जो है वो कोर्ट का फैसला आज आ सकता है और आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस केस की फाइनल सुनवाई है। और 10 साल पहले 2013 में 3 जून को जिया खान जुहू स्थित जो उनका अपार्टमेंट था उसमें मृत मिली थी और इसका आरोप जो है वो लगा था एक्टर सूरज पंचोली पर। और अब आखिरकार 10 साल के बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते ज़रा जानकारी के लिए। प्रशांत, काफी हाई प्रोफाइल ये मामला रहा था 10 साल पहले जब जिया खान की मौत की खबर आई थी, तब से लेकर अब तक काफी बार इसकी चर्चा होती रही। कैसे ये मामला आगे बढ़ा है, क्या कुछ इसमें इतने सालों में होता रहा, जांच कैसे आगे बढ़ी, जरा थोड़ा समझाइए इस मामले को। जी, जब से ये केस हुआ था तब से लेकर अब तक ये, क्योंकि दोनों ही जो लोग हैं वो एक्टर्स हैं, चाहे वो जिया खान हो या सूरज पंचोली हो। और सूरज पंचोली जो है वो आदित्य पंचोली के बेटे हैं। जरीना बहाव जो एक्ट्रेस रही हैं उनके बेटे हैं। जिया खान उससे पहले 3 फिल्में कर चुकी थी। निशब्द में वो थी अमिताभ बच्चन के साथ, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, और दूसरी हाउसफुल और गजनी जो कि आमिर खान की फिल्म थी, वो भी तीनों बड़ी फिल्म थी। इधर सूरज पंचोली की बात करें तो आदित्य पंचोली उनके पिता और उनकी माँ जो है जरीना बहाव, वो 70s से लेके, और जो माँ है उनकी जरीना बहाव 70s से लेके वो अब तक से फिल्मों में और वेब सीरीज में काम करती रही हैं। आदित्य पंचोली 90s के दशक में उनको देखा गया, तो बहुत हाई प्रोफाइल केस था। और जब ये केस जब आत्महत्या बताया गया कि आत्महत्या हुई है 3 जून को, उसके बाद जो सूरज पंचोली हैं उनके नाम एक सुसाइड नोट मिला जो कि जिया खान ने लिख के रखा था, 6 पेज का था वो। और उसके मिलने के बाद जो पुलिस थी, पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर ये जो केस है वो चला और 2014 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद सीबीआई 1 साल तक इस पर काम करती रही और 2015 में सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें सूरज पंचोली पर यह आरोप लगे कि उन्होंने जिया खान को सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाया है। उसके बाद अभी 2020 अप्रैल यानी इस साल 2023 में 20 अप्रैल को जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई और उसके बाद जब जो फैसला है उसका इंतज़ार है। इस पूरे केस में जो माँ है जिया खान की, राबिया खान, वो उनका कहना यह था कि वो संतुष्ट नहीं है इस केस से। इस केस को आत्महत्या के तौर पे ना देखा जाए बल्कि इसको जो हत्या के तौर पे इसको देखा जाए। तो ये पूरी जो मामला था वो इस तरह से चलता रहा और आज करीब 10 साल हो गए इस बात को जब उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। बिल्कुल प्रशांत, आपने उनकी जिया की मां का भी जिक्र किया, उन्होंने भी काफी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती रही। पहले हत्या का आरोप लगा, फिर हत्या के लिए उकसाने का जो है, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप यहां पर लगा। अब उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है, क्योंकि 10 साल बाद अब फैसले का जो है वो दिन आया है। राबिया खान वक्त पर प्रतिक्रिया देती रही हैं और जब से ये केस शुरू हुआ है तब से उनका कहना यही है कि उनकी जो बेटी है उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि ये एक मर्डर का केस है, उसी तरह उसको लेना चाहिए। और जब बीच में सुशांत सिंह राजपूत का भी केस हुआ था उस वक्त भी वो बोली, तो राबिया खान बीच बीच में बोलती रही हैं। हालांकि सूरज पंचोली का जो परिवार है वो उस पर चुप्पी साधे हुए, उन्होंने अभी तक ज़्यादा बात इस पर नहीं की है जी। लेकिन अब देखते हैं आज जब फैसला आएगा तो उसके बाद दोनों परिवार की तरफ से किस तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ताबिश बिल्कुल प्रशांत, जब ये फैसला आएगा तब जाहिर है इस पर नजर होगी और किस तरह की इस पर प्रतिक्रिया आती है दोनों ही तरफ से, वो भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सुनील, 10 साल बाद अब फैसले की घड़ी इस मामले में आई है। इन 10 सालों में किस तरह से मामला आगे बढ़ा है प्रशांत ने यहां पर समझाया। अब जरा आप समझाइए कब तक जो है ये फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है।
देखिए तभी ये फैसला वैसे तो 11 बजे ही नंबर 2 पर ही रखा गया था, लेकिन राबिया की माफ कीजिए जिया खान की मां की तरफ से एक सबमिशन किया गया था जिसपे जज ने कहा कि ऐसे में जबकि सब कुछ सुनवाई हो चुकी है, सभी ने अपना सबमिशन कर लिया है, फैसले की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तो अब इस तरह की अर्जी को एंटरटेन करना जरूर सही नहीं है। सुनील, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी, आप सबमिशन के बारे में बता रहे थे 12:30 बजे। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई शुरुआत में। आप सबमिशन के बारे में बता रहे थे, जो जिया खान की मां है उनकी तरफ से क्या कहा गया उनकी तरफ से कोर्ट? देखिए कि रिटर्न सबमिशन देने की बात थी, उस पर आर्ग्यूमेंट होना था, लेकिन बचाव पक्ष के जो वकील हैं प्रशांत पाटिल ने उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तब इस तरह का आखिरी वक्त में इस तरह के सबमिशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, जो कि कानून सम्मत नहीं है। लिहाजा जज ने अब का समय मुकर्रर कर दिया है कि 12:30 बजे फैसला आएगा, यानी कि हमें और 12:30 बजे तक इंतजार करना होगा जब इस पूरे मामले पे फैसला आएगा। देखिए 10 साल इस पूरे मामले को हो गए हैं, इसमें ट्रायल चला है, 22 लोगों की इसके अंदर गवाही हुई है, और बचाव पक्ष की माने तो कोई भी गवाह ने एक या का गवाह के जरिए या ऐसे भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिल पाया है जो कि उनको दोषी साबित करता हो। और दूसरी बात है कि बचाव पक्ष ने जो एकमात्र जो बताया जा रहा था सुसाइड के लिए उकसाने का जो मामला बनता दिख रहा था, जिस लेटर के ऊपर, पत्र के ऊपर जो कि 6 पन्नों का मिला था, उस पर भी सवाल खड़ा किया कि वो ये कहीं साबित नहीं हुआ है कि वो जिया खान ने लिखा था, ऐसा बचाव पक्ष का एक तर्क है, तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। लिहाजा इनकी तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी ऐसा मामला पुख्ता बनता नहीं है जो कि ये साबित कर पाए कि सूरज पंचोली के वजह से ही जिया खान ने खुदकुशी की हो। इस तरह की बातें हैं। बहरहाल उनकी माँ जो है वो कह रही हैं 10 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रही है, और उनकी बेटी को वो अच्छी तरह से जानती थी, वो अपनी जान खुद होकर नहीं दे सकती है। बहरहाल उन्होंने भी अब अदालत पे छोड़ा है कि अदालत इस पूरे मामले पे क्या फैसला लेती है। शुक्रिया सुनील आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब अदालत पर सबकी निगाहें हैं, अब से थोड़ी देर बाद जो है ये फैसला सुनाया जा सकता है, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस पर हम लौटेंगे, आपको अपडेट देंगे तमाम, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।